Now the next lined up act is Naya Libas. अम्मी, हम और हमारे पड़ोसी मुसलमान है ना? हाँ बेटा, मुसलमान है ना। क्यों? तो ये पड़ोसी अपना हक क्यों भूल जाते हैं अम्मी? अम्मी, आज पूरे रोजे होने वाले हैं। हम शहरी में सूखी रोटी नमक के पानी में भिगो कर खाते हैं और इफ्तार के वक्त गुड़ के पानी में। और आज वो रोटी भी खत्म हो चुकी है। अम्मी, लगता है अल्लाह ने हम गरीबों को पूरी जिंदगी का रोजा दिया है, जिससे हम रमजान में रोजे की हालत में गुजारते हैं और आम दिनों में हम फाके की हालत में गुजारते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। आज मास्टर जी ने 50 रुपए लाने के लिए कहा था, आपा और मेरी फीस के लिए, वरना हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इफ्तार का वक्त है, दुआ करो बेटा, उसी से मांग लो। वो मुफलिसों और मजलूमों की बात बहुत जल्द सुनता है। अरे दादी, हर रोज तो मांगते हैं उससे। इतना मांगने के बाद भी क्या मिलता है? अरे वो रोटी जिसे हम 1 महीने से सुखा कर खा रहे हैं, अरे वो मिलते हमें वो। और आज वो रोटी भी खत्म हो चुकी है। लगता है पानी पीकर गुजारा करना पड़ेगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दादी, अम्मी ने इस घर को चलाने के लिए सब कुछ बेच दिया और आप कहती हो सब्र करो सब्र। मगर दादी, आज हम क्या खाकर रोजा खोलेंगे? बताओ अम्मी, बताओ ना। अम्मी, अम्मी रोटी अम्मी। मोनू, ये रोटी कहाँ से लाया है? वहाँ पड़ोस के लोग जहाँ कचरा फेंकते हैं ना, उसी कचरे के डब्बे से लाया ये रोटी। वहाँ कुछ चावल भी पड़े थे, कीड़े लगे थे। मैं सोचा उठा कर खा लूं। अम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन अजान का वक्त हो रहा था तो ये रोटी लाया। अच्छा किया ना अम्मी? लाओ मोनू, इसे गुड़ के पानी मिला दूं, अजान का वक्त होने वाला है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेशक तू भूखा उठाता है, मगर भूखा सुलाता नहीं। हम गरीबों की मदद फरमा। अम्मी, आप कहती हो ना, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। अरे कब बदलेगा हमारा वक्त? कब मिलेगा हमें पेट भर कर खाना? क्या ये फटे पुराने कपड़ों में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी? आज हालात ने हमें कचरे में पड़ा अनाज खाने मजबूर कर दिया अम्मी, मजबूर कर दिया है। मुफलिसी मेरे बच्चों को हिकारत से ना देख, मुफलिसी मेरे बच्चों को हिकारत से ना देख। ये हौसलामंद है, बोझ उठा लेंगे। एक उसी पर तो यकीन है अम्मी, एक उसी पर तो यकीन है। बेशक लेने और देने वाली जात अल्लाह की है। उसने तो 5 साल पहले अब्बू को भी अपने पास बुला लिया अम्मी। बदले में दिया क्या? ये फटे पुराने कपड़े, ये कचरे में पड़ी हुई रोटी और ये नोच नोच के मार देने वाली गरीबी, नोच नोच के मार देने वाली गरीबी। चलो बेटी, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ।
अम्मी, आप क्या ढूंढ रही हैं दस्तरखान पर? कुछ नहीं बेटा, रोटी का थोड़ा टुकड़ा गिरा था, वही उठाकर मोनू को खिला रही। चांदी गया अम्मी, अम्मी बात करो ना अम्मी। अम्मी लगता है चांदी क्या अम्मी? अम्मी चांदी क्या अम्मी? अम्मा कली दे अम्मा। दादी चांदी क्या दादी? दादी कली दे दादी। अम्मी कली दे अम्मी। अम्मी कली दे अम्मी। अम्मी कली दे अम्मी। अम्मी कली दे अम्मी। अम्मी कलीद पे मैं क्या पहनूंगी अम्मी? वो कपड़े तो बहुत फट चुके हैं अम्मी, जो हर साल मैं ईद पे पहनती हूँ अम्मी। अम्मी हम नया लिबास कब बनाएंगे? फिर कभी बना लेंगे बेटा, ईद तो हर साल आती है। अम्मी ये पड़ोसी का हक हमारे पड़ोसी क्यों भूल जाते हैं अम्मी? अल्लाह ने इन्हें हर दौलत से नवाजा है, ये हमें ज़कात तो दे सकते हैं ना, सदके तो दे सकते हैं ना अम्मी? तो ये लोग हमें क्यों भूल जाते हैं अम्मी? क्यों भूल जाते? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अम्मी आप और आपका पैर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत का कोई मोल नहीं। बहुत ऊंचा रुतबा दिया अल्लाह ने माँ का, इसीलिए तो आपके पैरों तरह जन्नत रखी है। सच कहूँ माँ जन्नत से कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मुबारक हो, कल ईद है, चाल निकल आया। तुमको भी मुबारक हो बेटा। अम्मी मस्जिद में मस्जिद तामीर का ऐलान हो रहा था, मुअज्जिन कह रहे थे चंदा देकर सवाबेदारी नाजिल करो, चंदा देकर सवाबेदारी नाजिल करो। अरे अम्मी हमारे फटे कपड़े देखो, भूखे हैं, अरे उजाड़ चुकी है हमारी जिंदगी। सोच रहा हूँ काश अम्मी मस्जिद की तरह होते तो हमें भी कोई आबाद करता ना अम्मी, हमें भी कोई आबाद ऐसा नहीं कहते, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। बहू, जिस डब्बे में पहले शक्कर रखा करते थे उस डब्बे में थोड़ी सेवइयाँ हैं, और ये लो 10 रुपया, मसाले मंगा लेना, कल जो ईद है। अम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, चक्कर भी आ रहे हैं। ये लो मोनू बेटा, रोटी का टुकड़ा खा लो इसे। अम्मी रोटी अम्मी रोटी। अम्मी देखो दादी को क्या हो गया। आंखें खोलो अम्मा, ईद की सुबह होने वाली है। चली गई ना भूख से मेरे दादी की जान। अब धीरे धीरे हम सबको अपने पास बुला लेना, मगर इस दुनिया में गरीब और मोहताज किसी को मत बनाना। यार अब बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं जिंदगी के दिन, अगर ऐसी तकलीफ में रखना था तो हमें इस दुनिया
नहीं क्यों? दादी बड़ी खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह गई। ना जाने कितना तड़पी होगी भूख से। अपना निवाला मोनू को खिलाकर खुद मौत को गले लगा लिया। क्यों दादी क्यों? अम्मी, क्या हम दादी को इसी तरह रखे रहेंगे? बताओ, अब कफन दफन के पैसे कहाँ से लाएंगे हम? हम गरीबों के लिए तो मौत भी बहुत महंगी हो चुकी है। शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है, इसीलिए तो कोई गरीब नहीं होना चाहता। अम्मी, कितना नूर है ना दादी के चेहरे पे। नूर की मालकिन निकली दादी। अम्मी, मगर एक निवाले के लिए दम तोड़ा इन्होंने। अम्मी, दादी ने इस घर को एक खुशबूदार फूल की तरह बनाकर रखा था, जिसमें से बस खुशबू ही खुशबू आती थी। लेकिन आज उस फूल की एक और पंखुड़ी टूट चुकी है अम्मी, टूट चुकी है, जो आज हमारे सामने आखिरी मंजिल तक ले जाने के इंतजार में पड़ी है। अब तुम क्या बेचोगी अम्मी, क्या बेचोगी? हाले जिंदगी ना पूछो किसी गरीब से। इंसान से गिला नहीं, इसे गिला है अपने नसीब से। मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, हम गरीबों की मदद फरमा। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को कुदरत ने हर दौलत से नवाजा है, कोई है इनका कफन दफन करने वाला? या अल्लाह, कोई असबाब पैदा कर। अम्मी, उन लोगों को फुर्सत कहाँ, फजूल खर्चे और अय्याशी से दौलत का ढेर लगा रखा है, मगर दूसरों की मोहब्बत और दुख का एक तिनका तक उनके दिलों में नहीं है। याद रखना, तुम सब याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, नहीं होती कफन। अम्मी, अम्मी, अबे जब अबू का इंतकाल हुआ था तो खाना आया था, और आज दादी का इंतकाल हुआ है, आज फिर खाना आएगा। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों जब मैं मर जाऊंगी, फिर और खाना आएगा। फिर तुम खूब खाना मोनू, तुम्हें भूख के चक्कर नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो रब देकर भी आजमाता है, लेकर भी। किसी को अमीर तो किसी को गरीब बनाता है। अम्मी, जब हमारे पास दौलत हुआ करती थी तो सारे रिश्तेदार आया करते थे, सारा घर भरा रहता था रिश्तेदारों से। लेकिन आज जब हमारी झोली खाली है, हमें कोई पूछता तक नहीं है अम्मी, कोई पूछता तक नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पहले बच्चे भी आया करते थे अरबी पढ़ने, मगर धीरे धीरे सबने आना छोड़ दिया अम्मी। शायद उन्हें हमारी गरीबी की वो अच्छी नहीं लगी अम्मी, अच्छी नहीं लगी। अम्मी, अम्मी आप कहती हो ना कि खुदकुशी करना हराम है? अरे तो अपने इलाकों से दबा दो मारा गला, मार डालो मैं, मार डालो। वरना ये गरीबी का कीड़ा हमें नोच नोच कर मार डालेगा। सुन लेना, एक बेबस और लाचार माँ की दुआ फरियाद सुन ले, सुन ले। भाई, वो इंसान कभी हारता नहीं, जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो, वो जरूर सुनेगा। वही एक दिलों की सुनने वाला है। वो देखो, हमारे पड़ोसी आ रहे हैं, शायद उन्हें अपने हक का एहसास हो गया है। आइए, आइए ना खाला जान, ये गरीब का घर है,
यहाँ आपको बदबू नहीं मिलेगी जिससे आप अमीरों को नफरत होती है। यहाँ तो बस खुशबू मिलेगी, मोहब्बत से बंधे रिश्तों की खुशबू। आइए आइए ना खाला जान। ये लो आपका कुछ पैसे, आपके काम आ जाएंगे। आज से हम अपने पड़ोसी होने का हक पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आप भी अपने पड़ोसी होने का हक निभाए। देखो कोई पड़ोसी भूख से ना मर जाए। अगर हर इंसान अपनी पूरी ईमानदारी से अपना हक निभाएगा, वो जन्नत में बहुत बड़ा घर पाएगा। दादी दादी आंखें खोलो दादी। देखो कितने सारे पड़ोसी आए दादी, और खाने खूब सारी चीजें लेके आए दादी, और तुम्हारा नया लिबास भी आया दादी। तुम ईद पे नया लिबास पहनोगी दादी। आंखें खोलो दादी, आंखें खोलो। इंतकाल पर बोला एक जरूरी ऐलान। मरहूम इलियास अंसारी की वालदा का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा ईद उल फित्र की नमाज के बाद अदा की जाएगी। यहाँ मजदूर को मरने की जल्दी यूं भी है मोहसिन कि जिंदगी की कश्मकश में कफन महंगा ना हो जाए। हम गरीब तो जरूर हैं, पर तेरी साथ में हमें यकीन है। आज ईद है सारी जहां में, और देख तेरा बंदा कितना फकीर है। हर सिमत खुशी की बहार है, पर जिंदगी में गम हमारे हजार है। ना है गरीबी हमारी नई नई, ना नया हमारा लिबास है, ना नया हमारा लिबास है। सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। बड़ा ही जज्बाती एक्ट था, लेकिन हमारे बच्चों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। सामाइन हजरात, इसके बाद दूसरा एक्ट पेश करने से पहले एक नज्म पेश करती हूँ। सामाइन, आपसे गुजारिश है कि बगौर समाअत फरमाइए, क्योंकि इसमें एक दर्द है, वो दर्द जो आपको इस एक्ट में नजर आएगा, और यकीन जानिए कि इसको देखने के बाद वो दर्द आपकी आंखों में भी नजर आए। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा बख्त मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया उसी की फसले बहार हूँ। मेरे फातिहा में आई क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई शम्मा ला के जलाए क्यों, कि मैं बेकसी का मजार हूँ। ना मैं लाग हूँ न लगाऊ हूँ, न सुहाग हूँ न स्वभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाऊ हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। मैं नहीं हूँ नगमे जाफिजा, मैं नहीं हूँ नगमे जाफिजा, मुझे आप सुन के करेंगे क्या। मैं बड़े बुजुर्ग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न मैं मुश्तरों का हबीब हूँ, न मैं मुश्तरों का रकीब हूँ, जो पलट गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। हाजिर है फ़लस्तीन एक्ट। इस एक्ट को तैयार हॉरर किया ड्रामे है के जितने बच्चे हैं बैक स्टेज आ जाए। अजलीना मिस और तबस्सुम मिस ने। हाजिर है फ़लस्तीन एक्ट।
चुप हो जा। चुप हो जा, नहीं रोते ऐसे। कौन मारा मेरी परी को? चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं मार रोते ऐसे, चुप हो जा। गोली लग गई। चक्कर चक्कर लिया, मर गए सब। चल फिर चलो। अच्छा तो ये थी। अरे कोई तो आओ मदद के लिए, कोई तो आओ। कोई नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई नहीं है तुम्हारा मददगार। मार दो मुझे भी इन सब की तरह, मगर मेरा रब है जो हर चीज पर इंसाफ लेने वाला है। या अल्लाह आल मदद, या अल्लाह आल मदद, या अल्लाह आल मदद, या अल्लाह आल मदद, या अल्लाह। फिर से चक्कर। चेक कर लिया, मर गए सब। अब चल। सब के सब खत्म हो गए। टीचर ये फंस गया।
दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बहुत ही जज्बाती एक्ट था। अगर इंसान है तो उसमें ज़मीर है, और ज़मीर है, अगर ज़मीर जिंदा है तो ये बात सच है कि ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो, ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो। इकबाल कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए। स्टेज की जीनत बढ़ रही है, हमारा खूबसूरत सा स्टेज। It has been an important part of our culture to express our kind gestures to them who have taken special efforts to make this function successful with their presence. I am honored to address an esteemed guest, the esteemed chief guest present here to make this day even more special. I am sure there is no one here who is not aware of the contribution made by Rais Qasim Sheikh sir towards the development of Bhiwandi. We admire sir, out of your busiest time, you spared some time with us. I request Mr. Alhaj Abdul Hamid Bunyad Ali Khan sir to felicitate our chief guest of this event, Rais Qasim Sheikh sir. नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, आप बुलंदी पर रहे यही दिल की आवाज़ है। रईस सर। Now, I would request Mr. Alhaj Sirajuddin Muhammad Sami sir to come forward to felicitate Sheikh Abdul Rauf Abdul Majid sir, our head guest of honor. मेरा म्यार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, जरा सोच समझ कर खोना मुझे, अगर मैं खो गया तो दोबारा नहीं मिलता। I request Mr. Alhaj Sirajuddin Muhammad Sami sir to felicitate our special guest speaker Ansari Abdul Majid Abdul Aziz sir. I would request Rais Qasim Sheikh sir to share some thoughts with us. Thank you very much sir for being here. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग थक गए क्या? अमजदिया एकेडमी इंग्लिश स्कूल के सभी जिम्मेदारान, सिराजुद्दीन खान साहब, अब्दुल हमीद साहब, अहमद अली मासूम साहब, केएम सोहेल खान साहब, अफसर अली सर, मोहम्मद इकबाल खान सर, हमारी प्रिंसिपल सारा मेमन मैडम और आज के खुसूसी मेहमान अब्दुल मजीद साहब और अब्दुल रऊफ साहब। मैं सबसे पहले तो स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को, टीचर्स को और जितने माँ बाप हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे ऐसा परफॉर्म करते हैं कि दिल रो उठता है। उनकी तैयारी, उनका कॉस्ट्यूम, उनका कमिटमेंट
मैं तो गुजारिश करूंगा कि जितने प्ले यहाँ पर आज परफॉर्म किए गए इनको स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कराइए। सिराज भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जीत के आएंगे। मैं बहुत स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो बच्चे यहाँ परफॉर्म किए, वो बच्ची एक है जो लास्ट ईयर भी परफॉर्म की थी। मैंने उसको बुके दिया था, मुझे याद है, यही होगी शायद। क्या नाम है उसका? सारा। सारा तो अमेजिंग। आज जो एक और बच्चा था जो मेरे ख्याल से टोपी पहना हुआ था, अमेजिंग। ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूं क्या? नाउ दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, राइट? बट आई वांट वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अंग्रेजी हमारी जबान नहीं है, हमारा तलफ्फुज उर्दू में बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी जबान उर्दू है, लेकिन आज के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में, वी शुड ऑल्सो स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। और मुंबई में एक प्रोग्राम चलता है, टीच फॉर इंडिया। वहाँ के अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे दूसरी स्कूल्स में जाके पढ़ाते हैं। मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स में भी ऐसे प्रोग्राम हो। अब मैं थोड़ा जमने लगा हूँ सिराज भाई के सपोर्ट से भिवंडी में एकदम, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ। एक एडवाइस मैं सारा मेमन मैम को दूंगा। मिल्लत स्कूल है जोगेश्वरी में, वहाँ हमने 7th स्टैंडर्ड से एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कितने लोग इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं? हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन का लेवल होना चाहिए। हम जब कॉलेज में थे तो हम लोग बीबीसी देखकर इंग्लिश सीखते थे, और आज इसीलिए जब हम, अभी मैं लंदन गया था पढ़ने के लिए, आपको पता है मैं एमएलए होके भी आज भी पढ़ता हूँ। मैं अभी लंदन गया था एक कोर्स करने के लिए सिराज भाई, 1 हफ्ता में पढ़ के आया। मैं सिटी ऑफ वेल्स में था, उस शहर का नाम है लैम्पिटर, कार्डिफ, और एक दिन मैं लंदन में था। मैंने वहां पर किस तरह से एजुकेशन सिस्टम है वो मैंने स्टडी किया। लैम्पिटर में हम लोग स्कूल्स में गए, उनका एजुकेशन सिस्टम देखा। आपको पता है वहां पर आज वेल्स में उन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई है, एक मिनिस्टर बनाया है, कमिश्नर बनाया है, जिसको कहते हैं फ्यूचर जनरेशन मिनिस्ट्री। यानी मुस्तकबिल में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको कैसा मुल्क, कैसा शहर, कैसा एनवायरनमेंट हम देने वाले हैं, उसके लिए हमको आज से सोचना चाहिए। अमजदिया को लीड करना चाहिए। आपके पास अच्छी प्रिंसिपल है, अच्छा मैनेजमेंट है, सिराज भाई जैसा कमिटमेंट है। हम लोग को अच्छे सिविक सेंस सीखना चाहिए, अच्छा डिसिप्लिन सीखना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज सीखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप 7th स्टैंडर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, यानी 7वीं से हमारे बच्चों को मुस्तकबिल के बिजनेस के लिए तैयार करें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये टारगेट रखते हैं हम लोग के 1 महीने में हम एंटरप्रेन्योरशिप लैब अमजदिया में लॉन्च करें। कुछ नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं जोगेश्वरी के जो प्रिंसिपल है आमिर अंसारी, उनसे आपका टाई अप करता हूं। हम बच्चों को सिखाएंगे कि आगे बिजनेस कौन सा होने वाला है। पावरलूम का बिजनेस है, लेकिन आज इंडिया में ड्रोन का बिजनेस होने वाला है। ड्रोन समझते कितने लोग? हाँ, राइट। पहले क्या होता था? तलवार से जंग होता था, ओके। फिर बाद में क्या आया? पिस्तल आई, फिर AK-47 आया, फिर मशीन गन आया। आज ही इंडिया में, गुजरात में अदानी का ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन से जो लड़ाई होने वाली है, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है गुजरात में लॉन्च हुआ। मैं मुस्तकबिल की सारी टेक्नोलॉजी भिवंडी में लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ बच्चे ऐसे तैयार हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि कंप्यूटर साइंस, AI, कोडिंग, ये सब में सबसे अच्छा टैलेंट भिवंडी में। आज मेरी बच्ची 12 साल की है, सारा मैम, शी इज 12 years old, बुशरा नाम है। 12 साल की उम्र में उसको कोडिंग सिखाया जा रहा है, उसको सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है। तो हमारे बच्चों को भी वैसी तैयारी करनी चाहिए। सिराज भाई, अब एक संजीदगी से आपके मैनेजमेंट टीचर्स के साथ मेरी एक मीटिंग कराई है। अमजदिया से पढ़ने वाला बच्चा कल का अब्दुल कलाम बनना चाहिए। अमजदिया से पढ़ने वाला बच्चा शमी बनना चाहिए, क्रिकेटर। अमजदिया से बनने वाला बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहिए। हम लोगों का एम्बिशन बहुत बड़ा होना चाहिए और कुछ मुश्किल नहीं है।
कितने लोगों ने 12th फेल पिक्चर देखा है? 12th फेल कितने लोगों ने देखा? हम लोग एक है ना स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हैं अमजदिया में। 12वीं फेल नाम है स्कूल का, वो पिक्चर का। उसमें मनोज शर्मा नाम के एक आईपीएस ऑफिसर है जो मेरे दोस्त हैं। बच्चे चाहें तो मैं मनोज शर्मा से मिलाने भी ले जा सकता हूं। एक 12th फेल आदमी, यानी कि एको कम कीजिए ना प्लीज, एक 12th फेल बच्चा जाकर कमिश्नर बन सकता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? हमको मार्क्स की होड़ में नहीं जाना है कि मुझे 70% मिला, मुझे 80% मिला, मुझे 90% मिला। हमको इंटेलिजेंट बनना है। आप सब 12th फेल देखिए, उस आदमी की जिद देखिए। मनोज शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो गांव में रहते हैं, जो 12वीं जमात में फेल होते हैं, वो जाके आज आईपीएस बनते हैं। मैं एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उनके हाथ में मुझे मिले वो। हमको इस तरह की जिद पैदा करना है। भिवंडी में सितारे पैदा होंगे ना तो पूरी रोशनी भिवंडी में आएगी। आज अमजदिया के मार्फत बहुत अच्छी स्कूल चलाई जा रही है। मैं माओं को ज्यादा देख रहा हूं क्योंकि बाप तरबियत में हिस्सा नहीं ले रहे, ये भी भिवंडी में देख रहा हूं मैं। और माँ जितनी फिक्र करती है, जितनी फिक्र से अपने बच्चों को पढ़ाती है, उसके लिए माओं को मुबारकबाद। और प्रिंसिपल भी आपकी लेडी है, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मेरी कुछ सजेशन याद रखिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लॉन्च कीजिए। सिलेबस के बाहर कैसे बच्चों को तैयार करना, वो देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज पे और जोर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जब थोड़े से, मैं भी अभी थोड़ा बूढ़ा होऊंगा, जब एमएलए होके आऊंगा 2-3 बार, तो यहाँ के बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, आगे और जाएंगे, और हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे और फेलिसिटेट करेंगे। तो अमजदिया बहुत एक बड़ा गैप है एजुकेशन का जो अमजदिया पूरा कर रहा है। सरकार फेल है। हमारे म्यूनसिपैलिटी के स्कूलों का क्या हाल है आपको मालूम है, लेकिन 22-62 तैयार हो रही है। मैं सिराज भाई को पकड़ के लेके जाऊंगा और बोलूंगा 22-62 भी आप चलाओ सरकारी स्कूल। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भिवंडी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको महसूस हो रहा है कि नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि मैं चले जाऊं वापस बंबई? हाँ, मेरे को लगता है जाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके महाराष्ट्र का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। उसके लिए आपको वादा करना है कि आप रास्ते पे कचरा नहीं फेंकोगे। आपको वादा करना है कि आप किसी को 3 सीट बाइक पे देखोगे तो मना करोगे। और मैं मेरी बहनों को कहूंगा, जब आपका हस्बैंड रॉन्ग साइड से जाएगा तो मना करोगे कि नहीं? हाँ, जिस तरह ये बच्चों ने दिखाया कि हम लोगों को तब्दीली बनना है। हम लोग कौन, आज मुसलमान हर जगह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम अच्छे एम्बेसडर बन सकते हैं। अच्छे एम्बेसडर को उर्दू में क्या बोलते हैं सर? हम अच्छे सफीर बन सकते हैं। लोग जब किसी मुसलमान को देखे तो बोले ये मुसलमान है, देखो इसका किरदार कितना अच्छा। मैं एमएलए बना तो मैं कोशिश करता हूं असेंबली में अपने अच्छे किरदार पेश करूं, और अच्छे किरदार से ही हम पूरे दुनिया को जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, अच्छे सफीर, अच्छे किरदार बनने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सारा मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मुझे इजाजत दीजिए सर, क्योंकि टीचर्स का ही एक ग्रुप मेरा वेट कर रहा है। हम लोग आगे चल के काउंसलिंग का एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अमजदिया, अरे बोलो अमजदिया। गुड गुड, थैंक यू। Thanks a lot, sir, for imparting the words of wisdom. Will definitely apply the suggestions that you have given to us. We'll together make Bhiwandi beautiful, sir. Thanks a lot for your time. दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। I would request Sara Meman ma'am, the head mistress of Amjadiya Academy, to felicitate our General Secretary Mr. Alhaj Abdul Hamid Bunyad Ali Khan sir.
Now I would request. Okay. I request Sara Memon ma'am once again to felicitate our grievance director, Mr. Alhaj Afsar Ali Abul Hassan Ansari. For the next, I request Head Mistress ma'am to go forward and felicitate Mr. K.M. Sohail Khan sir, Grievance Director. He is not present at this moment. I request to felicitate Mr. Alhaj Ahmad Ali Masoom Ali Siddiqui sir. Sara Memon ma'am again to felicitate Mr. Muhammad Iqbal Muhammad Abbas Khan sir, our Education Director of Amjadiya Academy. I request ma'am to felicitate Mr. Ansari Nisar Ahmad Nihal Ahmad sir. He is the principal of Urdu Medium Primary School. I request ma'am again to felicitate Mr. Khan Mehboob Alam Muhammad Ali. He is the principal of Urdu Medium Secondary School of Amjadiya School. Thank you very much all of the guests to be present over here in this event. Now, prize distribution will start, where we are going to give trophy to all the first rankers from junior KG to 7th standard from academic year to 2022 and 2023. I would request our guest, Mohammad Abdul Rauf sir, to please hand over the trophy to our rankers. Assalamualaikum everyone. Momin Ummehani Danish from junior KG A, 99%. Ansari Adiba Fatima Nawabul Hassan, Ansari Muhammad Ahmad Ziauddin, junior KG B, 100%. Ansari Aiza Irfan, junior KG C, 99%. Khan Anabia Sohail, junior KG D, 93%. Lajeka Sobia Maqsood Ali, junior KG A, 99.3%. Ansari Anabia Ehtisham Ahmad, senior KG B, 99.6%. Ansari Muhammad Afi Muhammad Muzammil, senior KG C, 99.3%. Tamboli Humaira Jafar, senior KG D, 96.8%. Ansari Khushnuma Mubarak Ali, first A, 95.5%. Siddiqui Ishal Hassan, first B, 96.2%. Sayyid Akif Haider, first C, 97.2%. Ansari Aruba Nizamuddin, second A, 97.7%. Ansari Muhammad Yasin Khushid Alam, second B, 98.2%. Ansari Bushra Faizan Ahmad, second C, 98%. Khan Zoha Fatima Abu Talha, third A, 97.6%.
अंसारी मोहम्मद साद कफील अहमद थर्ड बी 95.6%. खान माइज फहीम थर्ड सी 95.6%. अंसारी मोहम्मद रजा निसार अहमद फोर्थ ए 96.4%. अंसारी अनसफ इम्तियाज सेकेंड बी फोर्थ बी 97.6%. अंसारी आयशा खातून आफ्ताब आलम फोर्थ सी 96.2%. अंसारी मोहम्मद नूरैन कमाल फिफ्थ ए 95.2%. खान शाहिदा खातून अब्दुल हसन 6A 95.3%. And the last is Sheikh Rida Fatima Shamim Ahmad 7th A 98.5%. हेलो Thank you, Mr. Abdul Rauf sir. Now I request Abdul Majid sir to please give away the trophy for the second rankers from Junior KG to 7th standard. खान उमेर अहमद मुमताज अहमद जूनियर KG A 99.5%. शेख आयरा अल्ताफ जूनियर KG B 99.83%. अंसारी मोहम्मद हसन इफ्तिखार जूनियर KG C 99.5%. खान मोहम्मद हसन मोहम्मद आरिफ जूनियर KG D 89.33%. अंसारी हसनैन रजा मोहम्मद यूसुफ सीनियर KG A 99%. अंसारी मोहम्मद अनस अब्दुल हफीज सीनियर KG A 99%. DJ Asif शाह अरहान मोहम्मद इरफान सीनियर KG B 99.67%. अंसारी मोहम्मद मौजम चिरागुद्दीन सीनियर KG C 98.8%. अंसारी मोहम्मद जिलानी नौशाद अली सीनियर KG D 95.5%. शेख असलान नदीम फर्स्ट A 95.5%. अंसारी आमिना सैफुद्दीन फर्स्ट B 95.75%. खान मैनुद्दीन सिद्दीक फर्स्ट B 95.75%. खान मोहम्मद हुसैफ इश्तियाक फर्स्ट C 97%. खान मोहम्मद तरमीम नजीरुद्दीन सेकेंड A 97%.
अंसारी मोहम्मद साद गुलाम मुस्तफ़ा सेकेंड बी 97.75%. अंसारी सारा सलाउद्दीन सेकेंड सी 96.5%. पठान सुफियान जुबैर खान थर्ड ए 97%. शेख मोहम्मद अरकम वसीम अहमद थर्ड बी 94%. अंसारी आवेश मोहम्मद जावेद थर्ड सी 94.2%. खान अब्दुल रहमान मोहम्मद अबू बकर थर्ड सी 94.2%. खान हुमैरा फातिमा मोहम्मद आलम थर्ड सी 94.2%. अंसारी मोहम्मद अली अशफाक फोर्थ ए 95%. खान मोहम्मद अयाज जाकिर फोर्थ बी 95.2%. अंसारी कुलसुम नफीस आलम फोर्थ सी 95%. शेख राफिया जाफर फिफ्थ ए 95%. अंसारी मोहम्मद तलहा रजा शरफुद्दीन सिक्स ए 94%. शेख सदफ शाह आलम सेवेंथ ए 98.33%. Thank you, sir. Now I would request Abdul Hamid, sir, General Secretary of Amjadi Academy, to please give the medals to the second position of our students. शाह मोहम्मद उमर शकील अहमद जूनियर केजी ए 98.5%. अंसारी मोहम्मद जैद अलाउद्दीन जूनियर केजी सी 99%. शाह आहिल शमीम अहमद जूनियर केजी डी 89.33%. अंसारी अलीजा हैदर अली सीनियर केजी बी 99.33%. अंसारी अनाबिया शफीक सीनियर केजी बी 99.33%. शेख माजबीन मेहदी हसन सीनियर केजी बी 99.33%. अंसारी अशमीजा फातिमा मोहम्मद अख्तर सीनियर केजी सी 98.7%. अंसारी मोहम्मद हसन मोहम्मद आरिफ सीनियर केजी डी 94.7%. सिद्दीकी हसनैन मोहम्मद अशरफ सीनियर केजी डी 94.7%. शेख अबू हमजा रफीक सीनियर केजी डी 94.7%. खान अली फिरोज फर्स्ट ए 95.25%. अंसारी मोहम्मद रुशान जुनैद अहमद फर्स्ट ए 95.25%. अंसारी हुमैरा इमरान फर्स्ट सी 95.25%. साइमा खातून मोहम्मद शरीफ फर्स्ट सी 96.75%. अंसारी बाकर आलम सरफराज आलम सेकेंड ए 96.75%. अंसारी जवेरिया मोहम्मद तनवीर सोहेल अहमद सेकेंड बी 97.5%.
चौधरी कनीज फातिमा रहमतुल्लाह, सेकेंड C 96%. खान आमिना खातून नासिर, थर्ड A 96%. मोहम्मद नासिर अली मोहम्मद नसीम, थर्ड B 92%. अंसारी अलीफा मोहम्मद शमशाद, फोर्थ A 94.2%. अंसारी मोहम्मद मुजम्मिल कैसर अली, फोर्थ B 94.6%. अंसारी रिदा फातिमा मोहम्मद इमरान, फोर्थ C 94.2%. सैयद जिया फातिमा शकील, फिफ्थ A 91.4%. शेख नबीहा अल्ताफ, सिक्स्थ A 91.66%. And the last is Ansari Nazreen Mohad Nabi, 7th A 94%. Thank you, sir. I would request Siraj sir to please give medal to our third rankers. Thank you, sir. Now there is announcement of the best students from different class. This is decided on the basis of certain criteria. That is, student is not defaulter in the entire year, 100% attendance, very clever in the studies as well as in discipline. So on the basis of that, we have decided a best student from Junior KG D, Ansari Adil Naushad. Have a big round of applause for our best student from Senior KG. I would request Siraj sir to please give trophy. Senior KGD best student. Now I would request Afsar Ali sir to please give trophy for our next best student from first A, Ansari Aisha Fatima Nisar Ahmad. The class teacher is along with the student, very excited. So best student from first A. Best student again from third A, Chaudhry Kaniz Fatma Rahmatullah. She is absent. Next, fourth C, Khan Abu Faiz Mehtab. Best student from fourth standard. Chaudhry Kaniz Fatima Rahmatullah, best student from third A. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I would request Ahmad Siddiqui sir to please give trophy to our next best student, Ansari Furqan Raza Iqbal Ahmad, best student from 7th B. Next, Ansari Noori Fatima Fakhruddin from 8th A. Thank you, sir. Now I'd request Iqbal sir to please give trophy to our best class, which is actually decided on the criteria where the class is in a very discipline when teacher is not available in the class, 100% attendance regularly, not frequently students are absent in that class. There is no defaulters which we find on a regular basis from that class. The class is in discipline without teacher. So on this criteria, 3 best class have been decided. The first best class is Sheikh Sadaf Bano Miss class is Junior KGE. Please have a big round of applause. I would request teacher as well as monitor to come on the stage. I would request Iqbal sir to please give best class trophy. Best class trophy,
Junior KG E Division. Next best class, Momin Fareen Bano, Miss Second A. Please make your trophy ready. I would request teachers to come on the stage and receive the trophy. Next best class, Iqbal sir, please give trophy to the next best class, Fareen Miss Second A. Next best class of 4th standard, that is Sheikh Azlina Miss class 4th A. I would request the proxy for Azlina Miss, that is Tabassum Miss, and monitor to please receive the trophy. Thank you, sir. I would request Iqbal sir to please give the last trophy. Prize distribution is done. Done. Khan Sirajuddin sir, a very active, very committed, very promising, very hard-working, active members of the Amjadiya Academy, one of the founder member of the school. I would request Iqbal sir to please felicitate the sir. So this program is only successful in your guidance. So thank you so much.